Students, myself CP सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक क्रियाविधि को देखने से पहले हम देखें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसा आपने 11th-12th में भी पढ़ा है, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज को दर्शाती है। इसमें प्रारंभ में जो स्पीसीज भाग लेती हैं उसे क्रियाकारक व नई बनने वाली स्पीसीज को उत्पाद कहा जाता है। अर्थात शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें, क्रियाकारक से उत्पाद का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजक बंध टूटते हैं तथा बनते हैं। तो जो क्रियाकारक है अभिक्रिया में भाग लेता है उसमें सहसंयोजक बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में बंध बनते हैं। इस आधार पर क्रियाकारक को दो भागों में विभक्त करते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट या अभिकारक अभिक्रिया में जिस क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। या दूसरे वे में लिखें तो अभिकारक पर अभिक्रमक आक्रमण करता है, अर्थात जिस क्रियाकारक पर अभिक्रमक आक्रमण करता है उसे अभिकारक कहते हैं। दूसरा टाइप है अभिक्रमक या रिएजेंट। तो अटैकिंग स्पीसीज या आक्रमणकारी स्पीसीज को रिएजेंट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट या अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है, अर्थात जिसके ऊपर आक्रमण करता है वह तो अभिकारक और जो आक्रमण करता है वो अभिक्रमक कहलाता है। जैसे हम एक रिएक्शन से समझें कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर बन रहा है एथिल अल्कोहल प्लस KCl। तो देखिए इसमें OH जुड़ रहा है कार्बन से, तो ये तो क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल, और ये KCl तो कार्बन भाग ले रहा है एथिल क्लोराइड का, तो एथिल क्लोराइड या अभिकारक होगा और KOH क्या हो जाएगा यहाँ पर? अभिकर्मक या रिएजेंट। इस तरह से कोई रिएक्शन दे रखी हो तो उसमें हम अभिकारक और अभिकर्मक की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है अभिक्रिया की क्रियाविधि, कि क्रियाकारक से जो उत्पाद बन रहा है वो सीधा नहीं बनता है। क्रियाकारक से उत्पाद बनने के दौरान इनके बीच में बहुत सारे पद होते हैं, तो उन पदों का क्रमबद्ध अध्ययन क्रियाविधि कहलाता है। इसमें क्या क्या स्टेप हो सकती हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन का संचलन, बंध टूटने व बनने की क्रिया, ऊर्जा में परिवर्तन, उत्पाद बनने में लगने वाले समय की जानकारी, इन सब का अध्ययन किया जाए उसे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया में बंध टूटते हैं तथा बनते हैं। तो बंध टूटने में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को तीरों के द्वारा दर्शाते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध दो प्रकार के हो जाते हैं, एक सिग्मा बंध और दूसरे पाई बंध। एक सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन युग्म का किस परमाणु की ओर स्थानांतरण या ट्रांसफर होता है उसे हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम बंध के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दो तरह के तीरों से दर्शाते हैं, एक डबल हेड का एरो और एक सिंगल हेड का एरो। एरो हमेशा कर्व एरो बनाते हैं इस तरह से। देखो कर्व एरो कैसे बनाएंगे हम? इस तरह से एरो बनेगा, इसके दो सिर लगा दें तो ये होगा डबल हेड एरो, और इस तरह से बनाकर हम एक ही तरफ लगाएं वो होगा सिंगल हेड एरो। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट टेल से हेड की ओर होता है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु की तरफ जाते हैं तो उस गमन को पूरे सिर वाले तीर से दर्शाते हैं, जैसा ये बना है। और जिस परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी तरफ तीर दर्शा देते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में आयन का फॉर्मेशन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन में
बंध टूटने में केवल एक इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसे आधे सिर वाले तीर से दर्शाते हैं और उसको भी कर्व्ड एरो से बनाते हैं। इसके द्वारा मुक्त मूलक बन जाते हैं। एक हम इस तरह के एरो का भी उपयोग करते हैं जिसके दोनों तरफ सिर लगाते हैं। इस एरो का उपयोग हम अनुनाद में करते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के तीरों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है समास व विस्मास बंध विदलन, अर्थात बॉन्ड क्लीवेज। बंध किस तरह से टूटता है? तो बंध के टूटने की क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक समास और एक विस्मास विखंडन। समास विखंडन या होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऐसा विखंडन जिसमें जो साजित इलेक्ट्रॉन या बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनका बराबर विभाजन हो जाता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास तो दूसरा दूसरे के पास चला जाता है, उसे हम समास विखंडन कहते हैं। इसको देखो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन के साथ माना ए जुड़ा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आया तो सिंगल हेड एरो ए की तरफ, दूसरा सी की तरफ तो सिंगल हेड एरो सी की तरफ। इस तरह से बन गया ए का रेडिकल और सी का रेडिकल। तो समास विखंडन से न्यूट्रल स्पीसीज बनती हैं जिन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं। और फ्री रेडिकल पर हम देख रहे हैं कि केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करे, अतः मुक्त मूलक मोर रिएक्टिव व लेस स्टेबल होते हैं। अब हम किसी रिएक्शन को कैसे पहचानें? इसके लिए 3 कंडीशन हमें मिलेंगी। एक रिएक्शन के ऊपर त्रिभुज बना रखा हो, ये दर्शाता है ताप को, या H न्यू लिखे या पेरोक्साइड लिख दे, तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन दे रखी हैं तो वहाँ पर फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है। तो इन कंडीशन के आधार पर हम आसानी से बता सकते हैं कि मुक्त मूलक का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। दूसरा विखंडन है विस्मास विखंडन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, कि ऐसा विखंडन जिसमें बंध के इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो या असमान वितरण हो, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की तरफ चले जाते हैं तो उसे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की तरफ जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन से ए जुड़ा हुआ है तो बंध के इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ आ रहे हैं तो डबल हेडेड एरो लगाते हैं और ए पर होगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से सहसंयोजक बंध का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज 2 तरह से हो सकता है कि कार्बन किस टाइप के परमाणु से जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करेगा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। यदि कार्बन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो तो बंध के इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत ऋणी की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं CH3 CH2 Cl, तो यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच बंध बना हुआ है तो बंध के इलेक्ट्रॉन जाते हैं Cl की तरफ जिससे Cl पर आता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा बन जाता है CH3 CH2 पॉजिटिव इथाइल कार्बोकेटाइन। तो कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। दूसरी कंडीशन है कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल CH3Li, तो Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं जिससे कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और Li पर पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम कार्बेन 9 नाम देते हैं। इस तरह से कार्बन किस टाइप के एटम से जुड़ा हुआ हो उसके आधार पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से कार्बोकेटाइन व कार्बेन आयन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड का 2 टाइप का क्लीवेज है, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। नेक्स्ट है रिएजेंट। रिएजेंट के बेसिकली हम यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं।
वास्तव में 3 तरह के बनते हैं, परंतु हम यहाँ पर 2 ही टाइप के इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तीसरे को हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे आगे चलकर, वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो 3 क्या क्या बनेंगे, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बोधनायन और कार्बोऋणायन। कार्बोकैटायन व कार्बेनायन आयनिक रिएक्शन देते हैं जो 2 प्रकार के रिएजेंट से संपन्न होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। बहुत बार एग्जाम्स में क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन से इलेक्ट्रोफाइल है, कौन से न्यूक्लियोफाइल है, उनको सेपरेट कीजिए। तो इसको समझने के बाद हम आसानी से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम ब्रेक करें तो इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लविंग, अर्थात ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती हों। तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ऐसा अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तथा अभिक्रिया के दौरान उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो ये तो हमने डेफिनेशन दे दी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डेफिशिएंट, या इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी होगी और अभिक्रिया में उस स्थान पर अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब इसको हम सेपरेट कैसे करें, कैसे पहचानें कि दी हुई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नाभिक स्नेही। तो देखो हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सभी धनायन या ऑल कैटायंस। इसका मतलब जिस स्पीसीज पर हमें पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, इस तरह से प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब वह क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड कंडीशन है अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, मतलब न्यूट्रल हो बट उनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल BF3। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करें हम, तो जो भी हमें अणु दे रखा उसका सेंटर एटम देखें, उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो देखें और उनसे उसके साथ कितने बंध बना रहे हैं, दोनों को टोटल करके हम कुल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल BF3 में बोरोन के संयोजी कोष में है 3 इलेक्ट्रॉन। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरोन के और 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग से टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से AlCl3 में के भी बाह्यतम कोष में 3s2 3p1 3 इलेक्ट्रॉन और 3 Cl के शेयरिंग के टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीसीज क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड है बहुबंध वाले अणु। अब मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, भिन्न परमाणुओं के बीच हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो हो परंतु दोनों परमाणु क्या हो, अलग अलग। फॉर एग्जांपल CO2 में डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बना है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। SO2 SO3 इस तरह के एग्जाम्पल जिनमें मल्टीपल बॉन्ड भिन्न परमाणुओं के मध्य बना हो, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। सेकेंड है नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल में 2 वर्ड हो गए, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फाइल मीन्स लविंग। तो जो न्यूक्लियस से स्नेह रखते हैं, अर्थात न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हों तथा अभिक्रिया के दौरान उस स्थान पर आक्रमण करती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्या कहलाती हैं, नाभिक स्नेही कहलाती हैं। अब नाभिक स्नेही को भी कैसे पहचानें, इसके लिए भी अलग अलग कंडीशन है कि ऑल एनाइंस, यदि किसी स्पीसीज पर हमें नेगेटिव चार्ज दिख जाए, इसका मतलब है क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सेकंड है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु, अर्थात जिनके ऊपर क्या हो, लोन पेयर हो। जैसे हम पढ़ते हैं NH3 पर एक लोन पेयर लिखते हैं हम NH3, इस तरह से लिखकर इसके ऊपर 2 डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है, इस पर लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह वाटर पर 2
लोन पेयर लगाते हैं, वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बट ध्यान रखें, कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए हमें ये एग्जाम्पल देते हैं CCl2 और इस पर ये 2 लोन पेयर लगा देते हैं। इसका मतलब ये क्या है, अब लोन पेयर देखते हैं हम इसको क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। बट इसके टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसके, Cl के शेयरिंग से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए डायरेक्ट लोन पेयर देखते ही हमें ये नहीं बताना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन के साथ में लोन पेयर हो तो सबसे कंफ्यूजिंग एग्जांपल CCl2 या CH2, ये 2 एग्जांपल होते हैं जो कई बार कंफ्यूजन करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। थर्ड है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, और असंतृप्त का मतलब उनके बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जैसे एथीन, एथाइन, बेंजीन, ये सब किसके पार्ट होंगे, न्यूक्लियोफाइल के। तो इस तरह से इन कंडीशन के आधार पर हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सेपरेट कर सकते हैं। इसको PDF में मैंने आपको सेंड किया है, इसको सुनेंगे और उसके आधार पर समझेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।